सोचिए, अदालत का एक फैसला और रातों रात दुनिया के व्यापार के नियम बदल जाएं। हाल ही में अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। और ये फैसला भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया। इसे एक अप्रत्याशित जीत कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ को सीधे सीधे अवैध घोषित कर दिया। जाहिर है, ये एक बड़ा झटका था। तो इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? भारतीय सामान पर टैरिफ अब सिर्फ 10% रह गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये टैरिफ सीधा 18% से घटकर 10% पर आ गया है। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि यहां दिख रहा है, भारत की दर 18% से 10% हो गई, लेकिन इसका फायदा सिर्फ भारत को नहीं मिला। असल में वियतनाम को तो और भी बड़ा फायदा हुआ। उनका टैरिफ 20% से सीधा 10% पर आ गया। शायद सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हुआ है। इस फैसले ने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने ला दिया। एक सार्वजनिक टकराव की स्थिति बन गई। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस झटके पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया। उन्होंने अपनी नाराजगी बिल्कुल नहीं छिपाई। ट्विटर पर सीधा जजों पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने इस फैसले को हास्यास्पद बताया। एक राष्ट्रपति का न्यायपालिका पर ऐसा हमला पहले नहीं देखा गया। जवाब में सरकार ने हड़बड़ी में एक नई नीति की घोषणा कर दी, जिससे दुनिया भर में खलबली मच गई। तो 24 फरवरी से हर देश पर एक जैसा 10% टैरिफ लगा दिया गया। मतलब पुराने सारे ट्रेड एग्रीमेंट खत्म। तो अब देखिए, सारे देशों की पुरानी दरें खत्म और सब पर एक नई 10% की दर लागू हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि इस सबका भारत अमेरिका ट्रेड डील की बातचीत पर क्या असर होगा। एक बात साफ कर दें, दोनों देशों में कोई फाइनल ट्रेड डील साइन नहीं हुई थी। बस एक अंतरिम समझौते का ढांचा बना था। और क्योंकि कोई डील फाइनल नहीं थी, अब भारत बातचीत के लिए कहीं ज्यादा मजबूत पोजीशन में है। तो भारत के लिए ये जीत तो है, लेकिन इस पूरे मामले ने ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में काफी उथल-पुथल मचा दी है। साउथ कोरिया जैसे देश जिनकी पहले से डील थी, वो अब कंफ्यूज्ड हैं। ये नई पॉलिसी बस 150 दिन की है, जिससे अनिश्चितता बढ़ गई है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये है, जब नियम इस तरह रातों रात बदल सकते हैं, तो फिर किसी डील का मतलब ही क्या है?